जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में मैंने एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के बच्चे हिंदी माध्यम के जिन्हें जनरल इंग्लिश विषय में सप्लीमेंट्री मिली हुई है उन बच्चों के लिए हेल्प के लिए तैयार किया है। तो आपको बच्चों ये पता होगा कि आपका जो प्रश्न पत्र आता है उसमें 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आते हैं 3। प्रत्येक पैसेज 5-5 नंबर का होता है और अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दूसरा सेक्शन है राइटिंग सेक्शन, जिसमें आप एप्लीकेशन, लेटर और एक पैसेज होता है जिसको पढ़कर डू एज डायरेक्टेड करते हैं। तो इस तरह से तीसरे सेक्शन में ग्रामर सेक्शन होता है और चौथा आपके पाठ्य पुस्तक में से प्रोज और पोएम्स के ऊपर होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा वीडियो रोज भेजूंगी मैं आपको, और आप लोग यदि इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सप्लीमेंट्री की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो बच्चों मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, आपके लिए मेरी शुभकामना। चलिए अब हम पढ़ते हैं आज सेक्शन ए, जिसमें अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम देखेंगे। तो बच्चों अनसीन पैसेज को देखकर जिन बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश से डर लगता है, पहले तो अपना वो डर हटा लें। ऐसा कुछ भी नहीं होता इंग्लिश में, डरने वाली बात है। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं वैसे ही इसको भी बिना डरे आप पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आपने 9th क्लास तक इतना सारा पढ़ चुके हैं कि अब आप इनको पढ़ने में डरने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे होंगे। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि पैसेज को पढ़ने से पहले आप इसके क्वेश्चंस जो हैं वो एक बार रीड कर लीजिए। तो मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बताऊंगी, आप भी मेरे साथ साथ ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है ये इस वाले पैसेज का कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर। ये जो सोल्जर यानी कि सैनिक होता है, सोल्जर माने क्या होता है, सैनिक। कुछ शब्द आपको मालूम होना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, तो आप अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे से हल कर सकेंगे। सोल्जर यानी सैनिक होता है। अगला प्रश्न है विच क्वेश्चन डू डू द किंग यूजुअली आस्क। यानी इस पैसेज में कहीं किंग आया होगा और वो सोल्जर से क्वेश्चंस पूछता होगा, तो हम इसमें देखेंगे जब पढ़ेंगे कि कहाँ कौन से क्वेश्चंस किंग पूछता है। अगला क्वेश्चन है द सोल्जर डिड नॉट नो खालिस्तान लैंग्वेज। अब वो 4 लैंग्वेजेस के नाम दिए हुए हैं और लिखा है कि सोल्जर डिड नॉट नो। अब कौन सी लैंग्वेज, हम इसको पढ़ेंगे तो हमको फट से दिखेगा कि हाँ ये वाला इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। अगला है प्रश्न व्हाई वाज द किंग एक्सपेक्टेड टू कम फॉर द इंस्पेक्शन। यानी यहाँ पे कहीं किंग जो होगा वो इंस्पेक्शन के लिए आ रहा होगा। आपको इन शब्दों का अर्थ पता है, कम यानी आना, इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण करने आते हैं जो वो, और किंग आ रहा है ना, किंग निरीक्षण करने आ रहा है तो कुछ प्रश्न पूछ रहा है, सोल्जर को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए आगे अगला प्रश्न है हाउ डिड द कमांडर हेल्प द सोल्जर। तो वहाँ एक कमांडर शब्द भी आया होगा कहीं ना कहीं इस पैसेज में और उसने सोल्जर को हेल्प की होगी, तो वो भी हम ऊपर देखेंगे। वाई वॉज द किंग सरप्राइज्ड। अब इस प्रश्न का उत्तर भी हमें मिलेगा। तो हम फिर से पैसेज की तरफ जाते हैं। अब पैसेज को पढ़ेंगे। एन अमेरिकन enlisted himself in the Spanish army। अर्थ आप मन ही मन में समझेंगे, मैं अभी भले ही आपको समझा दे रही हूँ कि एक अमेरिकन व्यक्ति स्पेनिश आर्मी में शामिल हुआ। इनलिस्टेड का मतलब होता है
शामिल होना है ना। ही डिड नॉट नो द स्पेनिश लैंग्वेज। अब देखो स्पेनिश लैंग्वेज, अभी यहाँ लैंग्वेज का एक नीचे प्रश्न था, आपने देखा था खाली स्थान वाला, फिर से वापस चले जाएं तो इस पे थोड़ा सा आप पेंसिल से जरा सा निशान बना लो, क्योंकि परीक्षा में हम प्रश्न पत्र पर निशान नहीं बना सकते हैं, पर फिर भी भूल न जाए इसलिए थोड़ा सा निशान पेंसिल से बनाओ, बाद में उसको मिटा देना। जब कॉपी में आंसर लिख लो तो मिटा देना। चलिए अब और आगे बढ़े। द कमांडर इन्फॉर्म्ड दैट द किंग वुड कम ऑन इंस्पेक्शन आफ्टर 6 months। अब यहाँ पे कमांडर भी आ गया है। और देखिए द किंग यूजुअली आस्क्ड 3 क्वेश्चन। अभी पूछा था उन्होंने कि किंग कौन से क्वेश्चंस पूछता था। विच क्वेश्चंस डू द किंग यूजुअली आस्क। तो क्वेश्चन पूछता था वो, जरा हम पढ़ें कौन कौन से क्वेश्चन पूछता था। 3 क्वेश्चंस थे। एक तो था व्हाट इज योर एज। तो जिन जिन वाक्यों के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जैसे एक ये है व्हाट इज योर एज, दूसरा है सिंस व्हेन हैव यू बीन इन माय आर्मी। सिंस व्हेन यानी कब से आप इस आर्मी में हो, ये दूसरा क्वेश्चन पूछता था। और तीसरा आर यू सेटिस्फाइड विद योर लॉजिंग एंड बोर्डिंग। वो सोल्जर से पूछता था किंग राजा कि आप यहाँ के खाने और रहने की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। आर यू सेटिस्फाइड विथ योर लॉजिंग एंड बोर्डिंग। तो ये तीनों वाक्यों के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आपको दिखेगा, 1, 2 और ये 3। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस हमको हमारे इस आंसर में लिखना पड़ेंगे कि विच क्वेश्चंस डू द किंग यूजुअली आस्क। ठीक है, अगला प्रश्न आगे बढ़ जाते हैं हम। समझ में आने लगा, हमको समझना पहले पड़ेगा, फिर आंसर लिखने के लिए फिर से एक बार रीड करते हुए आंसर बनाने पड़ेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। अगला देखें, द कमांडर टॉट हिम। हिम से यहाँ पर आएगा सोल्जर से। कमांडर ने सोल्जर को सिखा दिया। द आंसर एंड ही क्रेम्ड देम। कमांडर ने सोल्जर को ये प्रश्नों के उत्तर रटवा दिए कि ऐसा ऐसा बोल देना, राजा आएंगे तो ऐसा ऐसा बोल देना। तो कमांडर ने सोल्जर की हेल्प कैसे की कि उसने कमांडर टॉट हिम द आंसर्स एंड ही क्रेम्ड देम। ये पूरा का पूरा उत्तर कमांडर और सोल्जर के बीच का है। तो ये वाला उत्तर अगले प्रश्न का बनता होगा कि हाउ डिड, ये वाले प्रश्न का उत्तर बन रहा है हाउ डिड द कमांडर हेल्प द सोल्जर। तो ये पूरा का पूरा उत्तर बन जाएगा कि द कमांडर टॉट हिम द आंसर एंड ही क्रेम्ड देम। अब हम इसको और आगे पढ़ते जाएंगे। एज यूजुअल द किंग केम ऑन द इंस्पेक्शन। लुकिंग एट द न्यू सोल्जर ही आस्क्ड सिंस व्हेन हैव यू बीन इन आर्मी। ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो उस सोल्जर ने जवाब दिया, सर 25 years, replied the soldier. The king was taken aback. He asked him the second question, then what is your age? तो उसने बोल दिया, sir 6 months. The soldier humbly replied. तब राजा ने बोला कि सोल्जर बोलता है कि मेरी एज 6 month है। तो राजा बोलता है, एम आई मैड और यू, क्या मैं पागल हूं या तुम। तो द किंग आस्क्ड इरिटेटिंगली, किंग ने झुंझलाहट में पूछा। उसने जब बोला ना कि 6 month की एज है मेरी, तो किंग बहुत झुंझला गया। उल्टा उत्तर दे दिया था उसने, क्योंकि देखो सिंस व्हेन द
King asked irritatingly. Sir, both was the quick answer. उसने जब पूछा था राजा ने कि क्या मैं पागल हूँ या तुम, तो उसने आंसर दिया कि दोनों ही पागल हैं। तो इस तरह से आप देखो, अब आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर? सोल्जर की प्रॉब्लम क्या थी कि उसको स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती थी। ही डिड नॉट नो द स्पेनिश लैंग्वेज। जब भाषा नहीं आती है तो एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाता व्यक्ति, इसलिए उसकी जो प्रॉब्लम थी, तो पहले इसका उत्तर था ही डिड नॉट नो द स्पेनिश लैंग्वेज। अगला प्रश्न जो है, विच क्वेश्चन डू द किंग यूजुअली आस्क? तो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस किंग पूछते थे। व्हाट इज योर एज? ये सब पैसेज में से लिखना है। यहाँ हमने उत्तर लिखे हुए आपके लिए हैं, लेकिन एग्जाम में ये उत्तर आपको नहीं दिखेंगे, ये आपको अपने मन से इस तरह से लिखना पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आप सीधे सीधे पैसेज में से ही उतारेंगे, आपको कुछ भी अपने मन से नहीं लिखना है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैसेज के पूरे नंबर हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ से आप उत्तर उतार दोगे कि ही डिड नॉट नो द स्पेनिश लैंग्वेज। आपको कुछ स्पेलिंग याद हो या नहीं हो, यहीं के यहीं उतार के आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो था कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछता था, उसके तीनों प्रश्न यहाँ पे जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप वैसे के वैसे ही उतार देंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगला खाली स्थान में भी आपको स्पेनिश लैंग्वेज पे बस बी स्पेनिश पे उत्तर लिखना है। चौथा जो प्रश्न था कि ये प्रश्न जो है, वाई वॉज द किंग एक्सपेक्टेड टू कम फॉर द इंस्पेक्शन? वास्तव में यहाँ पर वाई की जगह इनको वैन लिखना था। वैन वॉज द किंग, वैन यानी समय से संबंधित होता है, तो ये जो है वैन वॉज द किंग एक्सपेक्टेड, तो ये उत्तर आ जाता द किंग केम ऑन इंस्पेक्शन आफ्टर 6 मंथ। हर 6 महीने के अंदर किंग इंस्पेक्शन के लिए आता था। अब कमांडर ने इसकी हेल्प की सोल्जर की, ये प्रश्न है हाउ डिड द कमांडर हेल्प द सोल्जर? तो हमने अभी ऊपर देखा कि कमांडर जो है उसने सोल्जर को सिखा दिया, टॉट हिम द आंसर एंड क्रेम्ड देम। उसने तीनों प्रश्नों के उत्तर उसको रटवा दिए थे। तो हुआ क्या, उसने उल्टे उत्तर दे दिए बाद में कि आर्मी में कब से है, तो बोल दिया 25 साल से, और एज कितनी है तो बोल दिया 6 मंथ की एज है, जबकि इसको उल्टा बोलना था। चलिए, तो कमांडर टॉट हिम द आंसर एंड ही क्रैम्ड देम, बिल्कुल ऊपर से उतारा हुआ है ये देखिए, कमांडर टॉट हिम द आंसर एंड क्रैम्ड देम। कहीं बाहर से कोई चीज नहीं आ रही इसके अंदर, आपको बस पैसेज में से ढूंढ के ही उत्तर लिखना है, थोड़ा सा समझना पड़ता है बस। अगला प्रश्न था 5वां, हाउ डिड, ये हो गया हमारा। अगला है व्हाई वॉज द किंग सरप्राइज? तो किंग कैसे सरप्राइज हुआ? तो इसका आंसर है द किंग वॉज सरप्राइज बाय गिवन आंसर्स ऑफ द सोल्जर। सोल्जर ने उल्टे सीधे उत्तर दिए, उससे किंग सरप्राइज हो गया था। ठीक है। अगला एक और था कि फाइंड द वर्ड विच मीन द सेम इन द पैसेज। तो यहाँ पर ये जो मीनिंग दिया हुआ है, टू चेक द एवरीथिंग इज सेटिस्फैक्ट्री। चेकिंग के लिए कभी भी कोई आता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो इस मीनिंग का अर्थ होता है, जिसका ये वाला अर्थ होगा, ये इसमें प्रश्न में पूछा हुआ है कि फाइंड द वर्ड विच मीन द सेम इन द पैसेज। तो इंस्पेक्शन का मीनिंग ये होता है ना। अब अगला जो प्रश्न था, टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ शॉर्ट टाइम, कम समय में कोई भी चीज़ों को सीखने का कौन सा तरीका होता है? तो उसका आंसर है क्रैमिंग। क्रैमिंग यानी रटना।
पर बच्चों, रटने वाले बच्चे जो होते हैं ना, कभी कभी सोल्जर जैसी गलती कर जाते हैं कि उम्र को तो उन्होंने 6 महीने की बता दी और कब से काम कर रहा है वो 25 साल बता दिया। इसलिए रटते समय भी थोड़ा सा समझ के रटना चाहिए। ये आप लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि रटना अच्छी बात है, लेकिन समझ के रटना चाहिए। तो बच्चों, आज केवल एक पैसेज हमने समझा है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको ये पैसेज कैसे हल करना और अच्छे से समझ में आएगा। मैं प्रत्येक वीडियो में एक एक पैसेज और भी आपकी बहुत सारी चीज़ें जितनी भी हैं हेल्प करना है आपको एग्ज़ाम के लिए, मैं भेजूंगी। तो आप इस अ, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेरे वीडियोस आपके पास अ, बिल्कुल जैसे ही मैंने भेजे तुरंत पहुंच जाएंगे। और बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए, अब आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में पास होना ही है। चलिए, शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए।